अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैंने कली कुंदे वाली शलवार की स्टिचिंग वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगी। एंड इससे पहले वाली वीडियो में मैं इसी शलवार की कटिंग वीडियो आपके साथ में शेयर करी थी और बहुत आसान तरीके से और 2.5 गज फैब्रिक से मैं 2 शलवार की कटिंग की हूँ। एक बड़े की कली कुंदे वाली शलवार और एक 2 ईयर बेबी की ये शलवार कटिंग करी थी। कटिंग वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो नाउ कीप वॉचिंग इन दिस डिटेलिंग कटिंग वीडियो। और अब सबसे पहले आपने जब भी शलवार की स्टिचिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपने इस तरह से शलवार की कुंदों को सीधा रखना है फैब्रिक, और दोनों साइड हमने इसकी कली को अटैच कर लेनी है। तो 2 कली जो है मैं यहाँ से सबसे पहले सेपरेट कर लूँगी दूसरे कुंदे में अटैच करने के लिए। और अब इसके बाद जो है ना, ये देखिए एक कली जो आपने इस तरह से रखकर फैब्रिक जो है ना आपकी सीधी होनी चाहिए, और दूसरी वाली कली इस तरह से रखकर हाफ इंच की सिलाई लगाकर दोनों साइड की कंप्लीट कर लेंगे। और अब यहाँ दोनों कली में सिलाई इस तरह से हमने लगा ली है, और इसी तरह से अब हमने दूसरी पैनल भी तैयार कर लेनी है। और इस शलवार में जो मैं बेल्ट लगाऊंगी वो बहुत ही इजी तरीके से आपके साथ मेथड शेयर करूंगी। इंशाल्लाह ज़रूर आपको अच्छी लगेगी मेथड। और अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी करें, कमेंट्स करके बताएं, और सब्सक्राइब किए बिना आपने बिल्कुल भी नहीं जाना है। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अब यहाँ शलवार की दोनों पैनल एज इट इज़ तैयार करने के बाद अब इसकी दोनों साइड इस तरह से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। एंड आफ्टर देन शलवार इस तरह से सेट कर लें। और अब शलवार की इस तरह से सेंटर बिल्कुल आपने बराबर रखना है और दोनों साइडों में नॉट्स लगा लेंगे। अगेन दूसरी साइड भी इसी तरह से आपने कट्स लगा लेने हैं इस तरह से। और अब इसके बाद यहाँ से जो है ना हमने 2.5 इंच की फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करनी है। और अब यहाँ 2.5 इंच की फैब्रिक फोल्ड करने के बाद हमने जो है ना नीचे वाली पीस को इस तरह से हटा लें और ऊपर जो है पिन सिक्योर कर लें। और अब इसके बाद इसको स्टिचिंग से सेट कर लेंगे। अगेन इसकी दूसरी साइड में हमें यही मेथड फॉलो करना है। इसी तरह से 2.5 इंच की फैब्रिक आपने फोल्ड करना है और इस तरह से नीचे वाले पीस को हटाकर और इस तरह पिन लगाकर इसे भी हमने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेनी है। और अब इस तरह से इसको स्टिचिंग लगाकर कंप्लीट करना है इस तरह से। और ये बहुत ही आसान मेथड है। आज जो मैं आपके मेथड आपके साथ में शेयर करूंगी ये बेल्ट लगाने की बहुत ही ईजी तरीका है इस तरह से। और दूसरी वाली को भी इसी तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। और जब मैं अपनी स्टिचिंग शुरू करी थी और मुझे जो है ना बिल्कुल भी बेल्ट नहीं लगानी आती थी, तो मैं शलवार की पूरी शलवार जो है स्टिचिंग करके कंप्लीट कर लेती थी। बट जो है बेल्ट मुझसे नहीं लगता था, तो वो मेरी मम्मा मुझे बेल्ट लगाकर दे दिया करती थी। और फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता बेल्ट लगाने की कोशिश की, तो मैं सीख गई। और मुश्किल कुछ भी नहीं होता, बस आपने जो है ना मेहनत करनी होती है। और आप कभी भी हिम्मत नहीं हारें, आपको जैसी भी स्टिचिंग आती है आप ज़रूर शुरू करें। देखिए इंशाल्लाह ज़रूर आप टेलर बनेंगी। बस आपको जो है मेहनत करनी है और दिल से सिलाई सीखनी है, और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है आपने। और अब यहाँ नेफा फ़ोल्ड करने की बहुत ही यूनिक मेथड आपके साथ बताऊँगी। ये देखिए सबसे पहले आपने ज़रा-सा फैब्रिक ऊपर से फ़ोल्ड करना है, देन उसके बाद जितनी नेफा आपने 2 इंच की फ़ोल्ड करनी होती है इतनी, और अब यहाँ पे चॉक लगाकर और अब इस निशान के सेंटर में हमने ये चॉक की निशान लगानी है। और अब आपने ऊपर से स्टिचिंग शुरू कर एक निशान तक, और अब फिर यहाँ से दूसरी वाली जो निशान है, यहाँ से आपने स्टिचिंग शुरू करके नीचे की तरफ सिलाई स्टिचिंग आपको कर लेनी है। और ये जो सेंटर वाला जो हिस्सा है ये आपने स्टिचिंग नहीं करना। और दूसरी साइड जो है सेम एज़ इट इज़ हमने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। और अब इस तरह से स्टार्ट में आपने पक्का करना है, और ये इस निशान तक, और निशान से ही निशान तक आपने जो है ना सिलाई को पक्का करना है। देन उसके बाद दूसरी वाली निशान से आपने स्टिचिंग शुरू करके और फिर इसको कंप्लीट कर लेना है। और दूसरी वाली साइड जो है वो हमने सिंपल ही 1/2 इंच सिलाई लगाकर कंप्लीट करना है। देन इसके बाद धागे वगैरह अच्छे से क्लीन करने के बाद एंड आफ्टर देन फैब्रिक इस तरह से सेट कर लें। और अब इसके बाद यहाँ से सिलाई को आपने टर्न कर लेना है, और बहुत ही फिनिशिंग और इजी तरीके से ये बनकर तैयार हो जाती है। और अब इसके बाद जितनी हमने नेफा फोल्डिंग करनी है इस तरह से फोल्ड करनी है, और नेफा की इस तरफ बिल्कुल सिलाई बंद रहती है। और इस तरह से बनाकर ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट्स करके बताना आपको ये वाली मेथड कैसी लगी। और अब यहाँ बेल्ट तैयार करने के बाद बेल्ट के सेंटर से दोनों साइड में हमने कट्स लगाने हैं। और अब जो शलवार की जो हमने पहले कट्स लगाई थी, अब इसकी दोनों साइडों में दोबारा से कट्स लगाने हैं। और इसकी दूसरी साइड भी इसी तरह से बिल्कुल साइड में आप दोबारा कट्स लगा लें। और अब इसके बाद जो है ना यहाँ ये देखिए, अब ये जो है ना ये फ्रंट साइड है, और जिसमें प्लेट्स लगाई है वो भी शलवार की फ्रंट वाली साइड ही है। आपने यहाँ से बिल्कुल लगाकर और ये दोनों सेंटर से कट्स को मिला लेना है इस तरह से। जितनी भी प्लेट्स आएगी इसकी बीच में आ जाएगी। चाहे तो आप इस तरह से दोनों कट्स को मिलाकर सेंटर वाली साइड से
और यहाँ पे आप पिन से सिक्योर भी कर सकती हैं, इस तरह से दोनों साइड में। और जो भी चुन आएगी दोनों सब तरफ चारों साइड जो है बेल्ट की चुन आ जाएगी। और अब इस तरह से सलवार की फ्रंट साइड सेंटर से ये सिलाई हमने शुरू करनी है और इस तरह से बेल्ट लगानी है। अब ये प्लेट्स जो है ना इस साइड होनी चाहिए, मशीन के उस तरफ जाएगी प्लेट, ठीक है। जब हमने स्टार्ट करना है तो प्लेट्स उस तरफ, और अभी आपको आगे बताती हूँ अब आपने प्लेट्स की रोक किस साइड करनी है बाद में। और अब इस तरह से प्लेट्स लगाकर आपने इस तरफ प्लेट्स को कंप्लीट करना है। और ये देखें अब ये जो कली वाली जो जॉइंट आ गई ना, अब आपने इस कली वाली जॉइंट को इस तरह से छुपा देना है। और अब इसके बाद ये जो कट्स लगाई थी इसको आपने मैच करना है और इस तरह से आपको सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। बस कली वाली जो जोड़ है ना वो आपने छुपाना है, ठीक है। और अब उसके बाद जो है आपने कट्स जो लगी हुई है यहाँ तक आपने बिल्कुल कट्स को एज इट इज आपने मैच करना है और यहाँ तक आपने स्टिचिंग लेकर आ जाना है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट स्टेप जो है ना कंप्लीट हो गई। अभी 3 स्टेप रहती है, ठीक है। और अब इसके बाद जो है ना अब यहाँ से ये देखिए अब ये कट से ये सिलाई शुरू हुई है। अब आपने दोबारा इस कली वाली जॉइंट को छुपा देना है। और अब पहले प्लेट की रुख जो है हमारी उस साइड थी, अब जो है हमने अपनी तरफ प्लेट की रुख को इस साइड रखनी है। ये देखें अब ये प्लेट्स को इस साइड रखनी है अपनी साइड, पहले उस तरफ थी अब ये आपने इस तरफ रखनी है प्लेट्स की रुख, ठीक है। इस तरह से रखकर ये हमारी सेकंड स्टेप जो है शुरू हो गई है। और अब इसके बाद आगे की जितनी भी प्लेट्स है इसी तरीके से हमने कंप्लीट कर लेनी है। अपनी साइड प्लेट्स की रुख को इस तरफ रखकर हमने ये वाली प्लेट्स कंप्लीट करनी है। और अब यहाँ आके शलवार वाली सेंटर और बेल्ट वाली सेंटर को बिल्कुल आपने मैच कर लेना है इस तरह से। और अब इसके बाद यहाँ हमारी सेकंड स्टेप हमारी कंप्लीट हुई। अब ये हमारी यहाँ से थर्ड स्टेप शुरू होगी। और अब जो प्लेट है वो अपनी साइड में रखकर लगा रही थी, अब आपने क्या करना है यहाँ इस तरफ आ करना, हमने प्लेट्स की रुख उस साइड कर देनी है, ठीक है। और अब ये हमारी थर्ड स्टेप यहाँ से शुरू हो गई है। अब जैसे हमने फर्स्ट स्टेप शुरू करी थी फर्स्ट में, ये वही स्टेप यहाँ से हमने फॉलो करना है। और इस तरह से थर्ड स्टेप हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और अब ये देखिए यहाँ ये कली वाली जॉइंट के पास आकर के इस जॉइंट को हमने छुपा देना है। बस ये बहुत आसान मेथड है इस तरह से बेल्ट लगाना। और यहाँ पे ये जॉइंट छुपाकर आपने सेंटर वाली जो कट है आपने इसको मैच करना है। और प्लेट आप आगे जो है ना जॉइंट वाली साइड में आप बड़ी छोटी भी कर सकते हैं, बट ये जो कट्स लगी हुई है ना ये आपने मैच करना है, ठीक है, इस तरह से। और अब यहाँ से जो है फोर्थ स्टेप हमारी शुरू हो गई है। और अब ये जॉइंट के पास आकर आपने यहाँ से प्लेट स्टार्ट करना है छुपाकर, ये जॉइंट वाली हिस्से को आपने छुपाकर इस तरह से जो है ना अब आपने प्लेट आगे कंप्लीट कर लेनी है। और अब ये प्लेट्स की रुख अपनी साइड रखनी है। और अगर वीडियो आपको फिर भी ना समझ आए तो आप वीडियो को जो है एक बार दोबारा देख लें। आपको बेल्ट लगाने का बहुत आसान तरीका है ये, बिल्कुल ईज़ी तरीके से आप बेल्ट लगाना सीख जाएँगी। और ये बेल्ट लगने के बाद बहुत ही अच्छी सी लगती है। और अब यहाँ आकर ये बेल्ट की सिलाई कंप्लीट हो गई। और जब आप इस तरह से एक बार बेल्ट लगाना सीख जाएंगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ये सेंटर से ये देखें बिल्कुल ही बराबर है। और शलवार की दूसरी साइड भी अच्छी खासी प्लेट्स आई है इस तरह। और अब इस तरह ये जो शलवार में हमने जो बड़ी प्लेट लगाई थी सबसे पहले, इससे आपकी पाइचा जो है ना वो बिल्कुल भी पीछे की साइड नहीं जाती। और अब इसके बाद यहाँ इस शलवार की पाइचा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 इंच की पट्टी इस तरह से कट करी है। और अब इसके बाद यहाँ पे इसकी लाइनिंग कटिंग करूँगी। और अब इसके बाद जो है यहाँ से अब इसको जो है ना लाइनिंग इस तरह से रखकर और इसकी एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से फोल्ड करने के बाद। और ये सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको पाइचे में अटैच करूँगी और इस तरह से सीधे साइड रखकर पाइचे की और इस तरह से एक बूट की सिलाई लगाकर आप इसे कंप्लीट कर लें। और अब इसके बाद इसको जो है बैक पैनल में इस तरह से फोल्ड करने के बाद बिल्कुल जॉइंट के सेंटर से आपने फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद एक की स्टिचिंग लगा लें। और अब इसके बाद इसकी साइड वाली जो फैब्रिक है इसको भी हमने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेनी है। और अगर ये प्लेन फैब्रिक होती तो मैं इसमें जो है पाइचा वगैरह फिल करके बनाती, बट ये प्रिंटेड है सो इसलिए ये खाली ही रहेगी पाइचा। और अब इसके बाद पाइचे की एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के बाद अब आपने जो है ना यहाँ से ये देखिए अब ये बेस्ट टिप है, यहाँ से आपने सबसे पहले जो है ना सेंटर से ज़रा से सिलाई लगाकर आपने इसको थोड़ा-सा सेट करना है इस तरह से। और अब इसके बाद आपने जो है ना अब लास्ट से आपने स्टिचिंग शुरू करनी है। इससे क्या होगा कि ये पाइचा जो है ना बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं होगी और बिल्कुल ही क्लियरली पाइचे की सिलाई कंप्लीट हो जाती है। और अब ये देखिए ये सिलाई लगने के बाद कितनी बराबर है। और अब इसके बाद जो है ना हल्के हाथों से फैब्रिक को इस तरह से खींचकर और फर्स्ट वाली सिलाई ज़रा बहुत टूट जाती है, उसके बाद आपने इसको डबल स्टिचिंग लगाकर कंप्लीट कर लेना है।
और मेरी वीडियो को यहाँ तक अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको ये मेथड कैसी लगी। और आफ्टर देन इसके बाद हमने इस छोटी बेबी की शलवार भी कंप्लीट कर लेनी है और छोटी बेबी की शलवार तो कटिंग करने में बहुत ही अच्छी लगता है। और इस तरह से ये जो है ना शलवार हमारी कटिंग हुई हुई थी और मैं जो हूँ इसको इस तरह से इसकी जॉइंट सबसे पहले कंप्लीट करूँगी। इस तरह से रख कर सीधी साइड आपने इस फैब्रिक को रखना है और इसके बाद दूसरी वाली फैब्रिक को भी इस तरह से रखकर जॉइंट लगाकर कंप्लीट कर लें। और अब ये लेंथ जो है ना मैं इसको बढ़ाने के लिए ये जॉइंट लगाई थी और अब इसके बाद इसकी दोनों साइड से सिलाई लगाकर हमने कंप्लीट कर लेनी है। और अब इसके बाद जो है यहाँ से जो है ना आपने इसको फोल्ड करके और इस पूरे राउंड में सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लें। और अब इसके बाद जो बेबी की शलवार है इसी से नाप कर हमने लास्टिक कटिंग करनी है और यहाँ से लास्टिक इस तरह से मेजरमेंट करने के बाद जो शलवार में लास्टिक लगी हुई है उससे आपने ज़रा सा ये लास्टिक जो है छोटी कटिंग करनी है इस तरह से। और इस तरह से ज़रा सा छोटा आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद जो है इसको सिलाई लगाने के बाद यहाँ से ये देखें आपको इस तरह से लास्टिक को रखना है और ये देखें इस तरह से। और इस तरह से रख कर ना आपने यहाँ से स्टिचिंग आपको लगाकर इसके बाद आपने ये जो है ना यहाँ से आपने इसको आराम से इसको सेट करने के बाद अब आपने इसको जो है ना इस तरह से टर्न कर लेना है। अब इस एंगल में अब क्या होगा कि आपकी ये जो लास्टिक है ना बिल्कुल भी मुड़ेगी नहीं और बहुत ही आसान तरीके से लगकर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये छोटा सा स्टेप है, आपने ये ज़रूर फॉलो करना है। और इस तरह से ज़रा बहुत सिलाई करने के बाद जो है अब आपने यहाँ से जो है ना शलवार को सीधी कर लेनी है। और अब इसके बाद सीधा करने के बाद अब आपने यहाँ से लास्टिक आगे की कंप्लीट करनी है। और अब लास्टिक की फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद इसकी जो है तमाम फैब्रिक जो है ना लास्टिक के साथ आपको बिल्कुल बराबर करना है सब साइड से। और अब इसके बाद इसकी सेकंड वाली सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह के लॉन्ग वीडियोस बनाने में काफ़ी एफर्ट लगती है। आप लोगों के लिए फुल ऑब्जर्वेशन के साथ इस तरह से वीडियो को डिफाइन करके समझाने में काफ़ी एफर्ट लगती है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब किए बिना आपने बिल्कुल भी नहीं जाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कमीज़ शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।